हेलो साथियों, वेलकम टू रियल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आए हैं। 2 सितंबर 2023 को हम सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। आज फर्स्ट शिफ्ट में कोई भी एग्जाम आपका नहीं था। क्लियर है? तो 12:30 से 2:30 वाला जो पेपर है, इसका कंप्लीट डिटेल के साथ में एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और टेलीग्राम पर भी हम डेली बेसिस पर आपको पीडीएफ डाल रहे हैं, दे रहे हैं, तो आप टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। साथ एग्जाम टाउन पर आपने अगर विजिट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर से विजिट कर लीजिएगा, क्योंकि नेशनल के जो करंट अफेयर बन रहे हैं काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं। आज भी काफ़ी क्वेश्चंस नेशनल से पूछे गए हैं करंट अफेयर से, तो हम आपको वो सारे क्वेश्चंस इस चैनल पर कवर करवा चुके हैं। नए नए वीडियोज़ आपको लगातार दे रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर से विजिट कर लीजिएगा। गाइज, आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे हैं ये काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस आज मिले हैं हमें भी। क्लियर है? और आपका भी आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है, तो आप हमें इन नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर सेंड करें ताकि आपको हम सटीक एनालिसिस दे पाएँ। आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे हैं, देखिए ये इन्होंने एक्चुअली नाम नहीं बता पाए हैं, ये है ना। हमने इनसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश की है, बट इन्होंने जो है इनका रिप्लाई नहीं आ पाया है। इसकी वजह से इनका नाम और सिटी पता नहीं चल पाया। इन्होंने स्कोर बता दिया था क्वेश्चन के साथ में कि 74 नंबर इनके आए हैं। क्लियर है? इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं, मोहित सिंह जी है ये, जो कि मुरैना से हैं। इन्होंने 65 स्कोर किया है। तो इन दोनों ने काफ़ी तरीके से क्वेश्चंस हमें बताए हैं आज के। क्लियर है? आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अहिल्याबाई होलकर का महल या किला कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन आज पहली बार नहीं पूछा गया है, इससे पहले भी आपके पटवारी वगैरह में कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो हम आपको इसलिए बताते हैं कि क्वेश्चन आप पूरा पढ़ा करें। हम सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करवा चुके हैं। जो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं ना, रिपीटेड क्वेश्चन, इन सारे को हम सोल्व आपको करवा चुके हैं। कोई नए क्वेश्चन ये नहीं है। अगर आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं, हर वीडियो को देखते हैं, तो आपको जरूर से इसका राइट आंसर इन सभी का पता होगा। देखिए, अहिल्याबाई होलकर का जो महल है ये महेश्वर खरगोन में है। कहाँ पर? तो महेश्वर दिया रखा हो ऑप्शन में, या खरगोन दिया रखा हो, दोनों आप क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? अहिल्याबाई या फिर अहिल्या किला मध्य भारतीय शहर मध्य प्रदेश में है। क्लियर है? और यह पवित्र नदी नर्मदा के तट पर स्थित है। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1765 से 1796 तक यहाँ पर शासन किया और अहिल्यावाड़ा का निर्माण किया था। बाद में इसका नाम अहिल्या किला पड़ा और इस किले के अंदर उनके निजी आवास, कार्यालय और बारबरा दर्शकों का सभा भवन था। अहिल्या किला या महल 16वीं ईस्वी में के दुर्ग प्राचीर के शीर्ष पर स्थित है, जो संभावित रूप से मुगलों द्वारा निर्मित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कब हुआ था। यह क्वेश्चन इस तरह से भी आपसे पूछा गया होगा। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आपका होगा। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। दोनों का आंसर 1916 ही रहेगा, क्योंकि इसी अधिवेशन में ही इन दोनों के बीच में समझौता हुआ था। आंसर आपका 1916 ही रहेगा। 1916 में लखनऊ में मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में एक समझौता हुआ था, और इन संयुक्त अधिवेशन जो हुआ था ये भी 1916 में ही हुआ था, लखनऊ में। क्लियर है? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत के तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इन्होंने भारतीयों में से सुरक्षा के लिए सुझाव मांगे और मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे एक संयुक्त हिंदू मुस्लिम मंच के माध्यम से संवैधानिक सुधारों के बीच दबाव बनाने के अवसर के रूप में देखा। इस प्रकार कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग दोनों के नेताओं ने एक संयुक्त सत्र के लिए मुलाकात की और उचित परामर्श के बाद संवैधानिक सुधारों की मांग का एक सेट तैयार किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, बुरहानपुर के किले से कौन सी इमारत के डिजाइन को प्रेरित करने वाली एक पेंटिंग है। तो सही जवाब रहेगा ताजमहल, आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और ये क्वेश्चन भी पहली बार नहीं पूछा है, इससे पहले भी पूछा जा चुका है आपका। क्लियर है? तो बुरहानपुर के किले से ताजमहल के डिजाइन को प्रेरित करने वाली एक पेंटिंग थी। बुरहानपुर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और शहर में कई पर्यटन स्थल है, जिसमें ऐतिहासिक स्मारक, मकबरे, फारूकी और मुगल राजवंशों के दौरान निर्मित इमारतें भी शामिल है। असीरगढ़ का किला जो है बुरहानपुर में स्थित है। किले में देवी आशा देवी की मूर्ति और मंदिर है। किले में एक मस्जिद भी है, जिसे पूरी तरह से काले पत्थर से बनाया गया है। शाही किले में एक पेंटिंग है, ताजमहल के डिजाइन को प्रेरित करती है। क्लियर है? तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, लेबनान और सीरिया की रेखा पूछा था। इस तरह से कुछ था, एग्जैक्ट नहीं मिल पाया। किसी ने बताया कि लेबनान किससे संबंधित है, ये पूछा था। तो लेबनान की जो राजधानी है ये बेरूत है, और हो सकता है यहाँ पर राजधानी के अलावा उन्होंने और कुछ चीज़ें भी दे रखी होंगी, तो हमें एग्जैक्ट ऑप्शंस तो नहीं मिल पाए हैं। बाकी हमने डिटेल यहाँ पर डाल दी है। लेबनान की जो राजधानी है ये बेरूत है, और बेरूत लेबनान का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ लेबनान पर्वत के तलहटी में भूमध्य सागरीय तट पर स्थित है। बेरूत को मध्य पूर्व के पेरिस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, भूटान की मुद्रा क्या है। तो भूटानी नेगुल त्रम आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भूटानी नेगुल त्रम भूटान की मुद्रा है।
थिम्पू जो है भूटान की राजधानी है। यहाँ चीन और भारत के द्वारा सूची सीमाबद्ध है। और दक्षिण एशिया में एक लैंड लॉक देश ये है। भूटानी नेगुलत्रम जो है भूटान की मुद्रा है, तो ये भी आप नोट डाउन करिएगा। और लोटे जो सेरिंग है ये भूटान के वर्तमान में प्रधानमंत्री है, पीएम है। ये हम एग्जाम टाउन पर ऑलरेडी कवर करवा चुके हैं, क्योंकि नई नियुक्तियां और वर्तमान में कौन क्या वाला वीडियो दे दिया, अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर से देखिएगा। सीधे सीधे क्वेश्चंस बन रहे। और ये क्वेश्चन भी गाइस सीधा वहीं से बना है, नेशनल का एग्जाम टाउन चैनल से। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, एग्जाम टाउन पर आपको वर्तमान में कौन क्या या फिर नई नियुक्ति वाले दोनों क्वेश्चन में वीडियो में कवर ये हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के जो वर्तमान में अध्यक्ष है, इनका नाम है ग्रेग बार्कले। क्लियर है, ग्रेग बार्कले। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी जो है क्रिकेट की शासी इकाई है और इसका मुख्यालय दुबई यूएई में है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए स्वतंत्र अध्यक्ष ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड से ताल्लुक रखते हैं। आईसीसी क्रिकेट की वैश्विक संचालन संस्था है। 108 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए आईसीसी खेल को नियंत्रित और प्रशासित करता है। खेल को विकसित करने के लिए हमारे सदस्यों के साथ काम करता है। आईसीसी सभी प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए भी आईसीसी जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, रबी की फसल के बारे में क्या सही है या फिर कई क्या गलत है, इस तरह से पूछा होगा। कथन वाले क्वेश्चंस थे, ये एग्जैक्ट ऑप्शंस नहीं मिल पाए हैं, बाकी हमने डिटेल डाली है। रबी की जो फसलें हैं ये आमतौर पर अक्टूबर और नवंबर के महीने में बोई जाती है। क्लियर है। और इन फसलों की जो कटाई है अप्रैल माह के लगभग की जाती है, मार्च अप्रैल मई तक भी की जाती है। उदाहरण के लिए अगर अपन देखें कि रबी की फसलें कौन कौन सी है, तो गेहूँ, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर, सरसों, ये गेहूं ना कहकर ये रबी की फसलें हैं सभी। क्लियर है। और यहाँ से खरीफ, रबी और जायद इन फसलों से लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं हर दिन, तो इनको आप देख कर लीजिएगा। हम आपको डेली बेसिस पर एनालिसिस में कवर करवा रहे हैं, तो आपका यहाँ से भी कवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अधिनियम कब लागू किया गया था? 27 सितंबर 2020 को ये लागू किया गया था। 2020 के भारतीय कृषि अधिनियम, जिसे अक्सर कृषि विधेयक भी कहा जाता है, सितंबर 2020 में भारत की संसद द्वारा शुरू किए गए 3 अधिनियम हैं। लोकसभा ने 17 सितंबर 2020 को विधेयकों को मंजूरी दी और 20 सितंबर 2020 को राज्यसभा ने भी इसको मंजूरी दे दी थी। और भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 27 सितंबर 2020 को अपनी स्वीकृति से दी थी। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना का पुराना नाम क्या था? सही जवाब रहेगा इंदिरा आवास योजना इसका पुराना नाम था। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ही। और पहले इंदिरा आवास योजना भारत में ग्रामीण गरीबों के लिए आवास प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा बनाई गई एक सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है। क्लियर है। तो इसका नाम पहले इंदिरा आवास योजना था। शहरी गरीबों के लिए इसी तरह की योजना 2015 में 2022 तक के लिए सभी के लिए आवास के रूप में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पूना पैक्ट या पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए थे, कब हुआ था ये समझौता? तो ये हुआ था सितंबर 1932 में। पुणे में यरवदर सेंट्रल जेल में महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। ब्रिटिश सरकार के 4 अगस्त 1932 के नस्ली पुरस्कार के जवाब में पूना, जो कि अब पुणे महाराष्ट्र में आता है, तो पुणे आता है, पुणे पहले पूना बोला जाता था इसको, तो पूना जो है पुणे, इसमें समझौता किया गया था, जिसमें प्रस्तावित किया गया था कि सांप्रदायिक तनाव को शांत करने के लिए भारत की कई विधानसभाओं में सीटों को विभिन्न जातियों को आवंटित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की जीडीपी में अभी कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो भारत की जीडीपी में अभी 7.2% की वृद्धि देखने को मिली है। देश की जीडीपी विकास दर अभी से यहाँ पर ये मतलब है कि अभी रिसेंट में यानी 2022-23 में, तो देश की जीडीपी विकास दर 2022-23 के लिए आंकड़े जारी किए गए हैं और भारत की जीडीपी विकास दर 2022-23 में 7.2% रही है। क्लियर है। इतनी वृद्धि इसमें देखने को मिली है। और ताजा जारी आंकड़ों में जीडीपी विकास दर इस दौरान 7.2% रहने की बात कही गई है, जबकि 2021-22 में ये जो अनुमान था ये 9.1% था। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है? तो भूमध्य जो रेखा है ये एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीपों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा 13 देशों, 3 महाद्वीपों और 3 जल निकायों से होकर गुजरती है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आपको यही याद रखना है, कितने देशों से होकर गुजरती है ये भी पूछा जा सकता है, कितने महाद्वीपों से गुजरती है, कितने जल निकायों से गुजरती है। हमने नाम भी दिए नीचे आपको। देखिए भूमध्य रेखा 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। इसके अलावा भूमध्य रेखा 3 जल निकायों से गुजरती है, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। भूमध्य रेखा पर सबसे ऊंचा शिखर ज्वालामुखी केम्बे दक्षिण ढलानों पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1916 में। होम रूल आंदोलन की शुरुआत 1916 में हुई थी। होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य में भारत के लिए संवैधानिक तरीकों का उपयोग करके स्वायत्त स्वशासन की स्थापना करना था। और 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में देश में होम रूल आंदोलन शुरू हुए।
बाल गंगाधर तिलक ने आंदोलन के दौरान लोकप्रिय नारा दिया था, होम रूल मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, क्लियर है, और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये जो नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने दिया था होम रूल जो आंदोलन था इसके दौरान। अगला क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार इनमें से किसके साथ संबंध है, या फिर पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। तो पत्रकारिता आपका करेक्ट आंसर रहेगा दोनों का। किसी तरह से भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाए, आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, आसानी से आप बता देंगे। पुलित्जर पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका में पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए दिए जाने वाला एक बेस्ट पुरस्कार है, और ये पुरस्कार 1917 में शुरू किया गया था। इसे अमेरिका का सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता पुरस्कार माना जाता है। पुलित्जर पुरस्कार कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क शहर द्वारा दिए जाने वाले वार्षिक पुरस्कारों की एक श्रृंखला में से एक है, क्लियर है। पुरस्कार विजेता को $15,000 अमेरिकी डॉलर और प्रशस्ति पत्र साथ दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना 1904 में प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर ने की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसान सम्मान निधि योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई। 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान की शुरुआत हुई थी 2019 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से, और ये जो योजना है औपचारिक रूप से 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी, क्लियर है, और यहाँ योजना 1 दिसंबर 2018 में लागू हुई थी और औपचारिक रूप से 24 फरवरी 2019 को इसको शुरू किया गया। इसके तहत सभी किसानों को न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रतिवर्ष 6,000 रुपये तक दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, एसएम के अध्यक्ष, ये एग्जैक्ट उनको ये स्पेलिंग जो है इसमें मिस्टेक है, तो ये कोई संगठन था मुझे जहाँ तक लग रहा है, बट हमने फिर कुछ डालने की यहाँ पर कोशिश नहीं की, इसलिए कि हो सकता है कुछ चीज़ें हैं, तो आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं कि ये एग्जैक्ट नाम क्या था, कि किसके अध्यक्ष की बात यहाँ पर की गई थी, क्लियर है। बाकी इन्होंने ऐसा ही बताया सेम हमें, ASSEM इनके अध्यक्ष कौन है ना, इस तरह से उन्होंने बताया था। तो एग्जाम टाउन पर जाकर देख लीजिएगा, आप सारे वीडियोस इस तरह के मिल जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस नेशनल के करंट अफेयर्स आपको मिले हैं। साथ ही पुरस्कार वाले वीडियो भी आपको दे दिए, तो आप जरूर से जाकर देखिएगा। यूएनओ से एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है, क्लियर है, जो कि एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कोई सी पुस्तक थी बीसीसीआई के किस एंकर ने लिखी, इस तरह से कोई क्वेश्चन था, ये भी एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोला नृत्य किस राज्य का है, तो कर्नाटक का है। कोला नृत्य कर्नाटक के एक धार्मिक अनुष्ठान है, या इसका नाम कोलार भी हो सकता है, कोलार नृत्य, क्लियर है। और इस अनुष्ठान में भक्त देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पारंपरिक नृत्य करते हैं। कोला नृत्य को भूत कोला के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा पुआरा संगीत किस राज्य से है, इस तरह का क्वेश्चन था, ये एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। तो ये क्वेश्चंस पूछे गए आज, हमने आपको पूरे बताने की कोशिश की। एग्जाम टाउन पर विजिट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरे क्वेश्चंस वहां से आपके कवर हो रहे हैं। तो हम आपको डेली बेसिस पर वीडियो दे रहे हैं, आप जरूर से देखकर जाइएगा। या कुछ ऑनलाइन कोर्सेस अगर आप चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर से विजिट कर लीजिएगा, क्योंकि इन पर काफ़ी ज़्यादा छूट आपको दी जा रही है। गाइस साइंस की बात करें, साइंस का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका करेक्ट आंसर रहेगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने प्रतिशत है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो 0.03% या फिर 1% से भी कम मात्रा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के के जमने में मदद करता है, तो विटामिन के होता है, आप सभी को बताइए। बुखार का तापमान कितना होता है, यानी बुखार कब आती है, कितने टेम्परेचर पर बुखार आने लगती है। 98 जो फ़ारेनहाइट रहता है, 98 पॉइंट कुछ रहता है फ़ारेनहाइट, इस पर जो है ये मनुष्य का सामान्य टेम्परेचर है। बाकी अगर आपको 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर जाता है, या फिर 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाती है टेम्परेचर आपका बॉडी का, तो बुखार का तापमान ये होता है, यानी इससे ऊपर बुखार होती है, क्लियर है। तो याद रखिएगा, एनिमल किंगडम से क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मैथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा पत्ती के किस भाग में होता है, तो पत्ती के मेसोफिल में होता है। जो फेफड़ों से सांस लेते हैं किस वर्ग में आते हैं, इस तरह से कोई क्वेश्चन था, ये भी एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है, क्लियर है। अगर अपन बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में SICI से 3 क्वेश्चन पूछे गए, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन पूछे गए, लाभ आने से क्वेश्चन था, सभी सरलीकरण से भी क्वेश्चन पूछे गए, बोर्डमास से 2 क्वेश्चन है, संख्या पद्धति से 1 क्वेश्चन है, अनुपात से क्वेश्चन है, ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन है, LCM HCF से 2 क्वेश्चन है, प्रायिकता से 2 क्वेश्चन है, अलजेब्रा से 1 क्वेश्चन है, रेलगाड़ी से 1 क्वेश्चन पूछा गया, आयु से 1 क्वेश्चन है, समय कार्य से 3 क्वेश्चन है, औसत से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सभी टॉपिक हमने बता दिए जहाँ से आपके टॉपिक से क्वेश्चंस बने। हो सकता है कुछ और भी टॉपिक आपके आए हों, बट हमें जितना पता चला है उतना हमने आपको बताया है। इसमें बात करें, अल्फाबेट सीरीज से क्वेश्चन बना है, कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन बने, मिथिंग नंबर से 1 क्वेश्चन बना है, सिलोजिज्म से 1 क्वेश्चन पूछा गया, दिशा दूरी से क्वेश्चन बना है, बैठक व्यवस्था से 3 क्वेश्चन पूछे गए, अगली आकृति कौन सी होगी क्वेश्चन बनाए, घड़ी से क्वेश्चन बनाए, फिगर काउंटिंग से क्वेश्चन बनाए, कैलेंडर से 1 क्वेश्चन पूछा गया, पांसे से क्वेश्चन बनाए, कथन निष्कर्ष से भी 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, रक्त संबंध से 1 क्वेश्चन पूछा गया, पेपर काउंटिंग से पेपर कटिंग से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं,
देखिए गाइज ये हो सकता है कम भी क्वेश्चन बने हो, बट हमें इतने ही बताए हैं इन्होंने। रैंकिंग से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लियर है? तो ये पूरा हमने डिटेल में आपको बताया कि किस तरह से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। एग्जाम टाउन पर विजिट नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। क्लियर है गाइस? इस वीडियो की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम पर हम अब तक की सारी पीडीएफ डाल चुके हैं, तो आप टेलीग्राम से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। साथ ही जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। साथ ही जिन लोगों ने और जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। क्लियर है गाइस? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।